दीपक क्यों जलाए, दीप की ज्योति क्या करती है। तो इसके बारे में एक वेदों में एक श्लोक है, मात्र उस श्लोक से ही पूरी संतुष्टि हो जाएगी कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाया दीप ज्योति नमस्तुते। इसका हिंदी में अर्थ यह है कि शुभम करोति कल्याणम, आदमी का सब तरह से कल्याण करती है। और आरोग्यम धन संपदा, आरोग्य स्वास्थ्य जो है इसी को धन माना गया है। इसी अगर स्वास्थ्य आदमी सही है तो उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। अब क्या लिखा है उसमें, शत्रु बुद्धि विनाश आया, जो मनुष्य के अंदर शत्रु बुद्धि होती है उसको नष्ट करती है। इसलिए दीपक की ज्योति जो होती है उसको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। मतलब दीपक की ज्योति जो होती है वो सकारात्मक पैदा करती है, आदमी के अंदर से नकारात्मक बात को निकालती है। अब इसको सहज थोड़ी सी और बढ़ा करके मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि सकारात्मक बुद्धि क्या करती है। इस दीपक की ज्योति से सकारात्मक भाव आए तो भाव कैसे बदलते हैं। एक किसान था, उस किसान के बच्ची हो गई जवान, शादी के योग। अब उसके पास इतना पैसा नहीं, उसके पास में 2 बीघा जमीन नहीं, तो वो एक सरदार जी के पास गई। सरदार जी से कहा कि सरदार जी मुझे 50,000 रुपए चाहिए और मैं ऐसे ऐसे बच्ची की शादी करना चाहता हूँ। तो खेत कौन सा है, तो वो खेत है हमारा। सरदार जी उस खेत को जानते थे। बिन्ने का यार देखो 50,000 का नहीं, वो खेत तो 2 लाख रुपए का है, मैं तो तुझे 2 लाख रुपए दूंगा। तो महाराज मुझे तो 50,000 की जरूरत है, तुम 2 लाख की क्यों बात कर रहे हो। तो देखो 2 लाख की मैं यूँ बात कर रहा हूँ कि हमारे जो वाहे गुरु हैं, अगर अनर्गल पैसा हम लेते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं। हमें तो जो चीज हमारी है वो हमारे गुरु जो कहते हैं वही काम करते हैं, इससे ही हमारी उन्नति होती है। आजकल क्या है, अब प्लॉट वालों को देखो आप, औरों को देखो आप, तो ये क्या होता है कि सब जगह ऐसा काम करते हैं कि पैसा आना चाहिए, कैसे चाहे कैसे पार्टी पे चाहे कछु है जाए मेरे पास आ जाना चाहिए। तो उसने सकारात्मक भाव क्या हुआ कि वो साहब दूसरे दिन गांव में आयो, गांव में आकर के उसने एक पंचायत बुलाया और पंचायत बुला करके एक निवेदन किया कि देखो अपन सब जानते हैं कि ये किसान बहुत गरीब है और इसकी बच्ची शादी के योग्य हो गई। ये कल मेरे पास गया था तो इसने ये कहा कि मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है और मेरा खेत तुम ले लो। मैंने इससे ये कहा कि देखो ऐसा है, वो खेत की कीमत तो ज्यादा है, 2 लाख रुपए है, मैं ऐसे कम में तो नहीं ले सकता, कम में लूंगा तो भाई गुरु मेरे नाराज हो जाएंगे। अब उनमें से क्या होता है कि एक आदमी बोला कि साहब एक विचार तो मैं रख सकता हूँ, अगर कमेटी को मान्य हो तो तुम अपने विचार व्यक्त करो। तो सोनी जी को खड़ा कर दिया। सोनी जी खड़े होकर के बताए कि देखो मेरी तरफ से ये विचार है कि अपन सभी गांव के जो भी हैं संपन्न आदमी हैं, क्यों न इसका खेत भी बच जाए, बच्ची की शादी हो जाए, अपन कुछ थोड़ा थोड़ा सा सहयोग कर देते हैं। और सहयोग वाली बात जैसे ही सोनी जी ने बताई तो सभी ने अपने मेरी तरफ से 1,000, मेरी तरफ से 2,000 और 60,000 रुपए इकट्ठे हो गए और बच्ची की शादी हो गई। तो ये होता है, इसको कहते हैं सकारात्मक सोच। ये दीप से ही होता है। दीपक इसलिए आदमी को अपने घर में नित्य जलाना चाहिए, इससे सकारात्मक सोच का बढ़ाव होता है। मदन मोहन बंसी की जय।